ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों। नीतीश तिवारी की जो रामायण है, जिसमें रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, सनी देओल, लारा दत्ता आदि आदि हमें मुख्य भूमिका में दिखेंगे। इस फिल्म को लेकर के हम लगभग पिछले 5 वर्षों से सुनते आ रहे हैं। 2019 के अंत में पहली बार इसे अनाउंस किया गया था, तभी हमने इस पर वीडियो भी बनाया था। उसके बाद में ये फिल्म डिले होती गई। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से न्यूज़ सामने आती थी। कभी सुनने को मिलता था कि इस एक्टर को लिया गया है, कभी उस एक्टर का नाम सामने आता था, कभी महेश बाबू का नाम सामने आता था, फिर आता था कि भाई महेश बाबू ने मना कर दिया है, फिर ऋतिक रोशन के नाम को लेकर के भी चर्चा चलती रही। इन 5 वर्षों में कई सारे अलग अलग एक्ट्रेसेस का नाम भी हमने इस प्रोजेक्ट के साथ में जुड़ते हुए निकलते हुए देखा। सनी पाजी, उनको लेकर के भी काफ़ी लंबे समय तक न्यूज़ आ रही थी। यश, उनको लेकर के तो भाई कई महीनों तक चर्चा चलती रही, कुछ पक्का हो ही नहीं रहा था, होंगे नहीं होंगे वगैरह वगैरह। और अभी तो वो खुद ही इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी है, ये भी हम देख रहे हैं। और जितना मैंने अभी मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से सुना है, शायद फिल्म का जो फर्स्ट शेड्यूल है शूटिंग का, वो भी कंप्लीट हो चुका है। पिछले 1 वर्ष में काफ़ी सारी बातें फाइनलाइज हुई है। हालांकि अभी तक भी कोई फिल्म के जो अलग अलग पात्र हैं, उनका जो फर्स्ट लुक है, उसको लेकर के कोई पोस्टर वगैरह सामने नहीं आया है। अभी ये जो मैंने वीडियो बनाया है वो है फिल्म के संगीत को लेकर के, जो नाम हमें सामने निकल कर आ रहे हैं ए.आर. रहमान और हैंस जिमर, उनका, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अभी छावा फिल्म में ही हमने देखा ए.आर. रहमान का म्यूजिक मतलब लगभग सभी ने संगीत की तो आलोचना की है। कि भाई म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह हो या सॉन्ग्स वगैरह भी हो, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करते हैं। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। और जो उर्दू सॉन्ग, हमने उर्दू रोमांटिक सॉन्ग देखा, भाई मतलब आप 400 वर्ष पहले का समय दिखा रहे हैं और उसमें आप क्या डाल रहे हैं मतलब उर्दू रोमांटिक सॉन्ग वो कहीं से भी मैच नहीं हो रहा था, फिल्म के साथ में सूट नहीं हो रहा था। और अभी हम सुन रहे हैं कि भाई रामायण को संगीत देने के लिए भी ए.आर. रहमान और हैंस जिमर इन्हें लिया गया है। तो वीडियो बनाने के पीछे का उद्देश्य यही है कि इसके मेकर्स तक ये बात पहुँचे कि छावा में जो हमें जिस प्रकार का संगीत या जो सॉन्ग, उर्दू रोमांटिक सॉन्ग हमने देखा, वैसा कुछ रामायण में कम से कम मत कर देना। मतलब बॉलीवुड का भरोसा नहीं है सीरियसली। ये लोग रामायण महाभारत में भी उर्दू डायलॉग्स, उर्दू संवाद डालने में कम नहीं कर देंगे। और यहाँ पर संगीत की बात करें तो देखिए, हैंस जिमर की बात करें तो ठीक है, हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों को उन्होंने संगीत दिया हुआ है, परंतु एक भारतीय ऐतिहासिक फिल्म, वो भी रामायण काल की, उसमें जिस प्रकार के संगीत की आवश्यकता है, क्या वैसा संगीत वो दे पाएंगे? और ए.आर. रहमान का नाम है तो पता नहीं, मतलब छावा फिल्म को देख करके तो हम देख ही रहे हैं किस प्रकार का संगीत दिया। और पिछले कुछ वर्षों का हम ट्रैक रिकॉर्ड भी अगर देखें ए.आर. रहमान का, ना किसी भी एक फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आता कि भाई उसका संगीत ए.आर. रहमान का मुझे पसंद आया हो। हाँ, आज से कुछ 25-30 वर्ष पहले के समय में अगर आप चले जाएंगे तो उस समय ठीक है, कुछ फिल्मों को बढ़िया संगीत दिया था उन्होंने। जैसे कि एक रोज़ा वगैरह का नाम मुझे याद आता है, उसका संगीत, उसके सॉन्ग्स वगैरह बढ़िया थे। परंतु उसके बाद कुछ गिने चुने नाम ही मुझे याद आते हैं ए.आर. रहमान के कुछ अच्छे संगीत को हम जो कह सकते हैं। हालांकि जय हो तो मुझे भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है भाई। ठीक है, वो स्लम डॉग मिलियनेयर में था, अमेरिकन फिल्म थी, उसको उन्होंने काफ़ी सेलिब्रेट वगैरह किया, जो भी है। परंतु मुझे पर्सनली वो सॉन्ग भी पसंद नहीं है और उसका म्यूज़िक भी कुछ ऐसा बहुत सेलिब्रेट करने जैसा नहीं था, या ऑस्कर में उसको ऑस्कर मिला वगैरह, ऐसा कुछ भी उसमें नहीं था। और पिछले कुछ वर्षों में तो आप देख लीजिए, PS1, PS2, पुनियन सेल्वन, उसमें भी ए.आर. रहमान का म्यूज़िक था। कुछ भी ऐसा, मतलब कुछ याद रखने जैसा लग रहा है आपको? कुछ आपको याद आ रहा हो PS1 या PS2 उन दोनों फिल्मों में से? ना, मैं तो पूरी तरीके से डिसअपॉइंटिंग ही कहूँगा। और अभी हाल ही का उदाहरण छावा का आप देख लीजिए। और रामायण में आप पता नहीं अब वो क्या, किस प्रकार का संगीत या म्यूज़िक होगा। आदि पुरुष टेक्निकली बहुत ख़राब बनी हुई थी, विजुअल्स बहुत ज़्यादा घटिया थे, पर म्यूज़िक, संगीत उसका एटलीस्ट अच्छा था, इतना तो कह सकते हैं हम। पर अभी यहाँ पर जो नाम हमें संगीत को लेकर के सुनने को मिल रहे हैं, उसको लेकर के बस हम यही कह सकते हैं कि कुछ ठीक ठाक हमें सुनने को मिल जाए, कुछ बहुत बढ़िया। जैसे रामानंद सागर जी के रामायण में जिस प्रकार का संगीत था, वैसा संगीत वो समझ भी तो होनी चाहिए ना। आप देख लीजिए, हॉलीवुड की फिल्मों में कभी भी उन्हें जब भारत का रेफरेंस देना होता है ना, तो वहाँ के म्यूज़िक डायरेक्टर किस प्रकार के संगीत चुनते हैं आप देख लेना। मार्वल की फिल्मों में भी यहाँ तक अगर वो कहीं पर भारत का रेफरेंस दे रहे हो, कुछ म्यूज़िक सॉन्ग वगैरह उन्हें डालना हो, इतना वियर्ड और इतना विचित्र सा कुछ वो उठा करके लेकर के आएंगे ना, वो हमें ही सुनकर बड़ा अटपटा लगता है कि भाई ये क्या, कहाँ से ये उठा करके लेकर के आए हैं आपने भी देखा होगा ना ये।
तो अभी पता नहीं हैंस जिमर वो क्या यहाँ पर डालेंगे। AR रहमान कुछ उर्दू संगीत वगैरह या कुछ पर्शियन अरेबियन संगीत या उर्दू सॉन्ग वगैरह ऐसा ना हो, यही हम अपेक्षा करते हैं। और म्यूज़िक के साथ में एक और बात जो इसके मेकर्स को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अपने आप को कुछ सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव मॉडर्न वगैरह दिखाने के लिए रामायण में बदलाव करने के प्रयास मत करना। एक ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, पारंपरिक दृष्टिकोण से अगर इसके मेकर्स रामायण बनाते हैं सही तरीके से, श्रद्धा भाव से, रामायण के मूल भाव को समझ करके, तो अवश्य ही लोग पसंद करेंगे। परंतु अगर ये कुछ अपना कुछ फेमिनिज्म वाला कुछ वो डाल देंगे, जैसे कि हमने हाल ही के समय में काफ़ी सारे टीवी सीरियल्स वगैरह में भी आपने देखा होगा ज़बरदस्ती के फेमिनिज्म के डायलॉग, रामायण में भी आपने देखा होगा हाल ही में, तो वैसा कुछ ना करे इसके मेकर्स। भले ही आपको वो बातें रिग्रेसिव लगे, पेट्रियार्कल लगे, तुम्हारे ईगो को सेटिस्फाई करना है तो अभी वर्तमान के समय में कुछ फिल्में वगैरह, अपनी काल्पनिक फिक्शनल फिल्में बनाओ। रामायण में तुम अपना दिमाग मत लगाओ कि भाई इसको थोड़ा ये दिखा दूंगा, ऐसा संवाद डाल दूंगा, ऐसा डायलॉग डाल दूंगा, इस प्रकार का कुछ डाल रख दूंगा तो फिर प्रोग्रेसिव लगेगी फिल्म। कोई आवश्यकता नहीं है भाई। भले तुम्हें वो बातें रिग्रेसिव लगे, पेट्रियार्कल लगे, तुम्हारी बुद्धि को वो बातें कोई मायने नहीं रखती। अपने ईगो को सेटिस्फाई करना है तो काल्पनिक फिल्में बनाओ। रामायण में जो उसका मूल भाव है उसमें बदलाव मत करो। श्रद्धा भाव से सब बातों को उन्हें दिखाना चाहिए। और बाकी म्यूजिक को लेकर के तो मेरे मन में चिंता कि नाम देखने के बाद में तो हो ही रही है। और देखिए, ऐसा मत सोचिए कि ये सब बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये सब बोलने से क्या हो जाएगा। नहीं, ये बोलना बहुत बहुत आवश्यक है। इससे बहुत फर्क पड़ता है, फिल्म मेकर्स तक ये बातें पहुंचती है। जैसे कि अभी हमने हाल ही में रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा में देखा, जापानीज एनीमे, उसमें उन्होंने डबिंग में जो गलतियां की थी हमने उसकी आलोचना की, उसके बाद में उन्हें रीडअप करना पड़ा ना। छावा के ट्रेलर में भी हिंदवी स्वराज्य शब्द नहीं था, हमने उसकी आलोचना की। टाइम्स ऑफ इंडिया हो वगैरह कुछ और दूसरे मीडिया हाउस ने इस हमारे चैनल का उल्लेख करते हुए इस बात को मेंशन किया। उसके बाद में हमने देखा हिंदवी स्वराज्य उन्हें रीडअप करके डालना पड़ा। फिल्म की शुरुआत में वॉइस ओवर के माध्यम से भी 2-3 जगह पर उन्होंने हिंदवी स्वराज्य डाला, बराबर ना। तो ये बोलना आवश्यक है। और अभी तो इस पर काम चल ही रहा है रामायण फिल्म पर। अभी से हम अगर आलोचना करते हैं तो काफ़ी समय है, कम से कम कुछ जितना हो सके उतना कुछ बदलाव अगर वो कर सकते हैं तो कर पाएंगे। बाकी आप सब मित्रों के इस पर क्या विचार है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।